सुख और दुख दोनों क्षणिक होते हैं। वो साधक अपने इस प्रारब्ध को, शुभ और अशुभ प्रारब्ध को भोग करके दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं अणु अणु में व्याप्त हूं, सर्वत्र हूं। जिसकी जैसी दृष्टि हो वैसा ही स्वरूप मुझे मेरा हर जगह देख सकता है। जाम अंदर ही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम जी हर जगह सबको दिखे हैं, लेकिन जिसका अभाव नहीं रहा उसको इस स्वरूप में, अलग स्वरूप में दिखे हैं, मानव स्वरूप में। भगवान कृष्ण गोपी और ग्वाल के साथ साथ रहते रहे, जागते उठते बैठते सोते वही दिखते रहे। गोपियां बोलते रहे कि रात भर मेरे साथ रहता है, रानियां बोलते रही मेरे साथ रहता है। इसका रहस्य क्या है? पति के अंदर भी जो आत्मा है वो कृष्ण है, गोपी के अंदर जो आत्मा है वो भी कृष्ण है। अपने पति के साथ रहते हुए भी वो भगवान कृष्ण के साथ रह रहे हैं। पति में भी उसी का स्वरूप दिखता है, हर जगह वही है। सब लोग वही बोलते रहे कन्हैया मेरे साथ है, लेकिन स्थूल से किसी के साथ नहीं रहता रहा, अपने जगह पर रहता रहा और सबको ऐसा भाषित होता रहा कि मेरे साथ है। आप लोगों को ध्यान में दिखता भी होगा कि कभी कभी सद्गुरु हमेशा आपको दिखते हैं, आपके साथ में रहते हैं। बहन हो कि भाई हो, सबको ऐसा लगता है कि सद्गुरु मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, राम मेरे साथ है। इसका मतलब क्या है? योगेश्वर हैं। दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्ता नंददायक दिगंबरा मुने बाल पिशाच ज्ञान सागर। योगेश्वर हैं, भगवान शिव योगी हैं, दत्त योगी हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं। उनके विषय में कुछ भी अपने बुद्धि से तर्क करना और कुछ दोष देखना अच्छा नहीं। जहां आपका मन ही नहीं जा सकता है, आपकी बुद्धि नहीं पहुंचती, वहां क्या तर्क करोगे? तुम अपनी साधना से वो स्वरूप बनो, तुम बुद्ध बनो, महावीर बनो, कृष्ण बनो, राम बनो, साधना करो, वहां पहुंचोगे। इन किसी में दोष मत देखना, दोष देखना अच्छा नहीं। बहुत बार बोला हूं, दोष देखने से साधना अवरुद्ध हो जाती है। तो सद्गुरु जिस पर कृपा करते हैं उसको मूलाधार से उठा करके स्वाधिष्ठान में ले आते हैं। स्वाधिष्ठान में व्यक्ति अपने पर आधारित हो जाती है। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे स्वयं से साधना करके आगे बढ़नी है। सद्गुरु ने मंत्र दिया, रास्ता बताया, मार्गदर्शन दिया, मुझे स्वयं से आगे बढ़ना है और स्व पर अधिष्ठित होकर देते हैं। मूलाधार से स्वाधिष्ठान में लाते हैं, स्वाधिष्ठान में मणिचक्र में लाते हैं। मणिचक्र में लाने के बाद साधकों को काफी समय लगता है। मणिचक्र ऐसा चक्र है कि जहां अनेकों शुभ अशुभ संचित कर्म रहते हैं और उसको काटने में बहुत देर लगती है। अहंकार भी एक बहुत बड़ा दर्द है। चाहे आप सिद्ध हों, योगी हों, साधक हों, देव पुरुष हों, वहां भी अहंकार बहुत बड़ा दर्द है। अहंकार को दूर करना चाहिए। जब सद्गुरु की शक्ति अपने सत्शिष्य में प्रवेश कर जाती है तो वो सद्गुरु अनेक स्वरूप में, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में, निरंजन निराकार साकार के रूप में अपने सत्य शिष्य के अंदर रह करके उसका कल्याण करता है हर जगह। नारद जी को अहंकार हो गया कि मैं कामदेव को जीत लिया, तो वहां वो शक्ति उनके अंदर काम की है। वहां अनेक स्वरूप लीला करके नारद जी का अहंकार दूर कर दिया है। कभी हनुमान जी के अंदर हो गया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो वहां भी एक शक्ति आई
और उनका भी अहंकार दूर कर दिया है कि पूंछ में श्वेतबंध रामेश्वर को पकड़ कर खींचे हैं तो हिला भी नहीं है। तो उनको ज्ञान हुआ कि वो लक्ष्मण जी को अहंकार कहीं हो गया है, वो भी दूर किया है। जहां जहां काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्षादि षड्विकार अवरोधक बने हैं कहीं कहीं, तो उसको जो निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा साकार अथवा निराकार का आधार लेकर के दूर करके बड़ी अच्छी स्थिति में रखता है। वो जगत नियंता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सिद्ध समर्थ गुरु पिंड से पद में, पद से रूप में, रूप से रूपातीत में ले जाता है, आपका कल्याण करता है। इसलिए सिद्ध समर्थ गुरु होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बोलता हूं बारंबार कि आप अपने गुरु में सद्गुरु का दर्शन करना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। अगर गुरु न किए हो, दत्त को गुरु बना लो। मैंने काफ़ी समय तक साधना करके जो पाया है वही आपको बताया हूँ मैं, कि दत्तात्रेय महाराज सिद्धों संतों ने कृपा करके दर्शन दे करके हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त दिया है। ऐसे सबको ध्यान लगता है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान मणि चक्र अनाहत विशुद्धि को भेदते हुए आज्ञा चक्र से आगे सहस्रार में ले जाते हैं। बड़े कृपालु हैं। इसलिए सिद्ध समर्थ गुरु का होना बहुत जरूरी है। सिद्ध समर्थ गुरु माता को आपको अच्छा लगे वही खाली बोलता नहीं है, वो करता है। लाखों माइल दूर रहोगे, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपके अंदर क्रियाएं होगी, अनुभूतियां होंगी। बहुत से लोग जिनको योग के विषय में ज्ञान नहीं है, हठ योग, राजयोग, अंतर योग, लय योग, क्रिया योग के विषय में ज्ञान नहीं है, ऐसे साधक किन्हीं महापुरुष के पास सत्संग करते हुए, कथा सुनते हुए, अनुभव करते हुए राममय बनते हैं, कृष्णमय बनते हैं, सदगुरु में बनते हैं, तो उनकी कुंडली अपने आप हिलने लगती है और कुछ क्रियाएं होने लगती हैं, उसमें उनका कल्याण भरा रहता है। उनको समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आने के कारण वो घबरा जाते हैं कि मैं जब बैठता हूँ तो मेरा पेट ऊंचा नीचा होता है, शरीर में कंपन होता है, मुझे अश्रुपात हो जाता है, मेरा शरीर हिलने लगता है। लोग ऐसा सोचते हैं। तो सद्गुरु जब कृपा करते हैं तो शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात में देह पातस तथाकंप परमानंद हर्षण है। जब सद्गुरु की कृपा होती है, शक्तिपात होता है, शरीर में कंपन आता है, सिहरन आती है, साधक को एकाएक कभी भय लगता है, रोमांच होने लगता है, रोए खड़े हो जाते हैं, कभी कभी कांप जाता है। और शक्तिपात का लक्षण है। कंपन होने लगता है, शरीर कभी कभी आगे पीछे पड़ जाता है, और कभी कभी बहुत आनंद होता है, उसको इतनी खुशी होती है कि हाँ 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 करके टट्टा मारकर हंसने लगता है। वो रोक नहीं सकता है हंसते हुए। कभी कभी उसके शरीर में पसीने हो जाते हैं। और शरीर हिलना, पसीना होना, आगे पीछे पड़ना, सिहरन होना, रोना, हंसना, ये सब शक्तिपात के लक्षण हैं। तो जब आप किसी भी महापुरुष के पास रहते हैं, उनकी कथा सुने, सत्संग सुने, उनमें श्रद्धा विश्वास रखें, तो अपने आप उनके अंदर जो आपका भाव है, गुरु भाव है, वो गुरु भाव सदगुरु का स्वरूप लेकर के आपके अंदर एक क्रिया होने लगती है। आपको ऊंचा उठाने के लिए कुछ शक्ति का काम करने लगती है। क्यों? कि आपको जीव भाव से
आत्मभाव में, आत्मभाव से ब्रह्म भाव में ले जाना है। वो शक्ति काम करने लगती है, उस समय आप लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं क्या होने लगा। ऐसा जब हो तो घबराओ मत, सदगुरु चरण में श्रद्धा विश्वास रख करके ध्यान में बैठो। जो भी क्रियाएं होती हैं होने दो, थोड़े समय के बाद ये सब बंद हो जाएगी। जो क्रियाएं हो रही हैं वो होंगी नहीं, बंद हो जाएंगी और इसके बाद आप आगे बढ़ने लगोगे। इसमें जितने भी आपके शुभ अशुभ प्रारब्ध हैं कटने लग जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि सदगुरु की कृपा जब बरसती है तो आपका कल्याण होता है, मंगल होता है। तो सदगुरु को पाने में थोड़ा विलम्ब लगे तो लगने दो, लेकिन कोई सिद्ध समर्थ गुरु को पकड़ना। अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो आप गुरु को पहचान नहीं सकते हो। जब खूब श्रद्धा विश्वास भक्ति रखोगे तो सदगुरु तुमको सामने से मिलेंगे। तो जब भी क्रियाएं आपके अंदर कभी हों तो समझने की कोशिश करना, घबरा मत जाना, अपने गुरु में खूब श्रद्धा रखना। न समझ में आवे तो किसी ऐसे महापुरुष से मिलना कि जिसको इसका ज्ञान हो। योग बहुत कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ तक तो ठीक है, कोई भी कर सकता है। लेकिन ध्यान धारणा समाधि कोई ऐसे महापुरुष करा सकते हैं जो लंबे समय तक अभ्यास किए हों और उनके पीछे कोई समर्थ गुरु हो। इसके सिवा ध्यान धारणा समाधि नहीं होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिद्ध समर्थ गुरु जो हैं वो आपको, आप जहाँ भी रहो कहीं भी रहो, एक बार अपना लेने के बाद आपका कल्याण ही करेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर क्रिया योग होवे ही, कभी क्रिया योग, अंतर योग, लय योग हो भी सकता है और कभी अपने आप ही आप कहीं पहुंच जाओ। ये सदगुरु के ऊपर है, गुरु शक्ति के ऊपर है कि आपको कैसे आगे ले जाए। ये आपको सोचना है और करना है। आपके प्रारब्धक क्षय में वो इस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं कि कभी कभी आपके समझ में आवे और न आवे। देखो, भीष्म पितामह हुए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हुए हैं, द्रोणाचार्य जी हुए हैं और कितने महापुरुष हुए हैं जो कि अवतारी पुरुष रहे। उनको भी सुख दुख हुआ है। महाभारत में अनेकों आधियाँ व्याधियाँ आई हैं और वो भी कभी कभी घबरा गए हैं, फिर अपनी जगह पर आ गए हैं। सब बातें सबको खबर नहीं पड़ती है। ना भुंक्ते क्षेत्रे कर्मा के सिद्धांतानुसार आप लोग सिद्ध समर्थ गुरु को पकड़ना। तो मेरे को गिरनार में जो बोल रहा था, सदगुरु मिले, सभी सिद्ध संत मिले, सबने मिल करके आशीर्वाद दिया है कि आप जो है इतना भजन साधन करने के बाद सारे विश्व का कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इतने बड़े समुदाय को एकाएक ध्यान लगे, भगवत दर्शन हो, सबको अनुभूति हो, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन इस सुंदर शुभेच्छा के लिए हम लोग बहुत खुश हैं और आपको हम लोग सदगुरु की जो शक्ति प्राप्त हम लोगों को है, आज सदगुरु को साथ लेकर के हम आपके साथ रहेंगे। वो शक्ति सभी साधकों के अंदर काम करेगी, चाहे वो कितना भी दूर हो, देश परदेश में क्यों न हो, ये सदगुरु की शक्ति हर जगह काम करेगी,
हवा के तरह से। अभी आप लोग हॉटलाइन में कहीं भी बात कर सकते हो, लंदन, अमेरिका, जर्मनी संपर्क साध सकते हो। कोई शक्ति है, जो अन्वेषण हुआ है, जो खोज हुआ है, उसके आधार पर आप कहीं भी पहुंच जाते हैं, बात कर लेते हैं। इससे भी गतिशील, इससे भी व्याप्त परम चैतन्य सद्गुरु तत्व है, वो हर जगह व्याप्त है। अभी आप लोग को मैं बताऊंगा कि देश परदेश में सबको अनुभूतियां हो रही हैं, और मैं सबको यही बताता हूं कि आप लोग मुझे गुरु मत मानना। मैं गुरु नहीं बनता हूं,